सच्चे जोता भली माता तेरी सलाह जय। शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सलाह जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सलाह जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे, माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। भक्तजनों, बड़ा ही शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इसमें जगजननी मां वैष्णो देवी के दरबार में आकर के आरती इस परम पवित्र वेला में, इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके मां भगवती आदि शक्ति की आराधना, मां की अर्चना, मां की भक्ति, मां की स्तुति, मां का दर्शन, मां का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसी मान्यता कि इस समय आरती के समय समस्त देवतागण भी अपने रूप बदल करके मां की आरती में उपस्थित होते हैं और मां की स्तुति करते हैं। इस परम पवित्र वेला में जो ही भक्तजन जिस भाव से मां से प्रार्थना करते हैं, जय मां भगवती आदि शक्ति, उसी रूप में उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है, उन्हें आशीर्वाद देती है, जिनके आशीर्वाद से उन भक्तों की सभी मनोरसित कामना जो है परिपूर्ण होती है। जो धनार्थी धन की कामना करते हैं, मां भगवती उन्हें धन लक्ष्य का वरदान देती है। जो पुत्रार्थी पुत्र की कामना करते हैं, मां भगवती उन्हें संतान सुख देती है। जो आरोग्यता की प्राप्ति के लिए मां से प्रार्थना करते हैं, मां भगवती उन्हें निरोगी जीवन प्रदान करती है। जो विद्यार्थी विद्या की कामना करते हैं, मां भगवती उन्हें विद्या बुद्धि का वरदान देते, ज्ञान देती है, विवेक देती है। इस प्रकार से जो भी भक्त जिस भाव से मां से प्रार्थना करते हैं, इस देवी की कृपा से उनके बस सब कार्य जो हैं सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं। क्योंकि इस मां जगजननी मां वैष्णो देवी का दरबार जो है ये कल्प वृक्ष है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो जो कामना की जाती है बस सब परिपूर्ण होती है। उसी प्रकार से इस जगजननी मां वैष्णो देवी के दरबार में आकर के जब भक्तजन मां से प्रार्थना करते हैं, इस देवी की कृपा से उन भक्तों की बस सब मनोकामना पूर्ण होती है और उनके सब जो है कार्य जो है सिद्ध होते हैं। दुर्गे स्मृता हर्ष भीति मुषयंतो स्वस्थ स्मृता मधुमेश्वं ददासे दारिद्र दुख विहारिणी का तुधन्या सर्वभव कार्य करना सधर चित्त। देवताओं ने भी मां की स्तुति करते इस प्रकार से मां से कहा कि मां दुर्गे स्मृता हर्ष भीति मुषयंतो, कि मां दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है। आपके स्मरण करने पर, आपका ध्यान करने पर जो है मनुष्य का सारा भय जो है वह दूर हो जाता है, तो आप उनके भय को हर लेती हो। स्वस्थ स्मृता मतमें शुभम ददासे, और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर जो है आप उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हो। इसलिए इस भगवती का स्मरण, इसका ध्यान जो है
करने से जो है वास्तव मनुष्य परम कल्याण को प्राप्त होता ही। तो जो भगवती उन्हीं परम कल्याणमयी बुद्धि जो है ये प्रदान करती है, और जिन भक्तों की देवी की कृपा से जो है सद्बुद्धि सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनका सर्वत्र मंगल मंगल होता है, उनका कहीं भी अमंगल नहीं होता। दारिद्र दुख हारणी का तुदन्या सर्वोपकार करना सदर चित्त। दारिद्र दुख वही का हरण करने वाली का तुदन्या, आपके सिवा संसार में दूसरी और कौन है। जो सर्वोपकार करना है सदर चित्ता, जिसका चित्त जो है सबका उपकार करने के लिए, सबका उद्धार करने के लिए सदा ही दयाद रहता हो। एक माँ ही कैसी होती है, हमेशा जो है अपने बच्चों के लिए वह उनके लिए वह हमेशा कल्याण की कामना करती है, उनके अवधि के लिए उनके उन्नति के लिए कामना करती है, क्योंकि माँ जो है हमेशा अपने पुत्र का जो है वह कल्याण देखना चाहती है। उसी उन्नतशील देखना चाहती है। कौन माँ है जो अपने बच्चों को दुखी देखना चाहती हो। माँ तो हमेशा अपनी बच्चे को जो है अपने संतान को बस सुखी देखना चाहती है। कपुत्रो जैद कजुक माता न भवती, पुत्र कपुत्र हो सकता है, माँ कभी कुमाता नहीं होती। अब उस माँ भगवती जगजननी के दरबार में विराजमान है, जो माँ समचे जग सारे संसार कर चेते हैं। जगजननी जगत माता ही जगत गुरु ही, जिसके चरण में समस्त देवतागण भी नतमस्तक होते हैं। वह भगवती आदि शक्ति इस दिव्य गुफा के अंदर 3 दिव्य पिंडी के विराजमान है, जिनके दर्शनों के लिए, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जिनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप सभी जो हैं माँ के दरबार में आकर के इस दिव्य गुफा के अंदर इन दिव्य पिंडों के साथ नतमस्तक होते हैं और इन तीनों माताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माँ भगवती के चरणों में जो भक्त जन जो है नतमस्तक होते ही, तो इन तीनों माताओं को बड़ी प्रसन्नता होती है उन शरणागत भक्तों पर। क्योंकि जब बच्चे जो है अपने माता पिता के पास आते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, तो उन माता पिता को कितनी प्रसन्नता होती है, और किस प्रकार से हृदय से उन्हें जो है वरदान देते, उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए, उनके दीर्घायु के लिए, उनके अवधि के लिए जो है। उसी प्रकार से भगवती आदि शक्ति महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती जब उसके दरबार में भक्तजन आते ही और माँ के चरण नतमस्तक होते हैं, अपनी हृदय की बातें जो है माँ को सुनाते हैं और माँ को प्रणाम करते हैं, तो ये तीनों माता जो है हृदय से उन भक्तों को जो है वरदान देती, उन्हें आशीर्वाद देती हैं, जिनके आशीर्वाद से उन भक्तों के सब कष्ट दुख रोग जो है वह दूर होते हैं और उनकी सभी मनोकामना परिपूर्ण होती हैं, जिस सब माँ के आशीर्वाद का फल होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से देवताओं ने माँ की स्तुति करते माँ से कहा है कि माँ एवं हतरि जगदुपीति सुखम तथेते कुर्वन्तो नाम नरका चिराय पापम संग्राम मृत्यु मध्यम में देवम प्रजान्तो मत वेति नोन महितान भिणियंसि देवी। एवं हतरि जगदुपीति सुखम तथेते केम देवी, जिन राक्षसों के मारने से जो है संसार को सुख मिले, तथा जे राक्षस चिरकाल तक जो है नरक में रहने के लिए भले ही पाप कर्म करते रहे हों, परंतु इस समय संग्राम में युद्ध में जो है मृत्यु को प्राप्त होकर के जो स्वर्ग में जाए, निश्चय ही यही जो है सोच करके आप जो है शत्रु का वध करते हो। क्योंकि दृष्टि क्रमण भवति प्रकरोति वसम, आप इन शत्रुओं को जो है दृष्टि पास से जो है भस्म क्यों नहीं कर डालते, क्योंकि यदि माँ चाहती तो केवल मात्र जो है दृष्टि पास से सबको भस्म कर देती, परंतु माँ ने ऐसा किया नहीं। जिस समय देवताओं पर ऐसा संकट आया कि देवताओं ने देवताओं को पराजित कर दिया, और उस संकट काल में जो है सभी देवते बड़े दुखी थे, और दुख में जो है उस संकट काल में सभी देवता जो है माँ के शरणागत होकर के माँ से उन्होंने प्रार्थना की कि हम बड़े दुखी हैं, माँ हमारे कष्ट को दूर कीजिए। तो जब माँ को उन्होंने स्मरण किया तो जो है तब जो भगवती स्वयं जो थी जी प्रकट हुई। देवताओं की प्रार्थना करने पर, उनके स्तवन करने पर जो है जो माँ स्वयं प्रकट हुई और उन देवताओं के साथ जो है महिषासुर आदि देवताओं के साथ युद्ध कर करके उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। महिषासुर निर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि।
महिषासुर का नाश करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली हे देवी, आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो, हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रुओं का नाश करो। तो महिषासुर ऐसा जो महिषासुर जा था जिसने त्रिलोकी में इस प्रकार से हाहाकार मचा दिया था और सभी जो है त्रिलोकी में सब जो है इसके जो है आतंक से भयभीत थे। ऐसा इसका आतंक था, सब जो है ऋषि मुनि देवता सभी जो इसके आतंक से भयभीत थे और देवताओं को इन्होंने स्वर्ग से ही निकाल दिया था। ऐसे से महिषासुर जो है जिसने देवताओं को पराजित कर दिया, उसे उस महिषासुर को जो है इस मां ने जो है इसकी जीवन लीला समाप्त की, इसको मारा। महिषासुर निर्नाशी, महिषासुर का वध करने वाले। तो इसलिए जो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का भी आपने जो पाठ किया है, तो ये भगवती महिषासुर मर्दिनी उस समय जब महिषासुर का नाश किया तब से महिषासुर मर्दिनी के नाम से विख्यात हुई। तो इसलिए महिषासुर मर्दिनी की जो भगवती की उपासना करने से सब कष्ट रोग जो है भय दूर होते हैं और व्यक्ति जब मनुष्य जो है वह सुखी हो जाता है। तो उस समय महिषासुर का जब जो है मां ने वध किया तो सब देवतागण सभी जो थे त्रिलोकी जो थे वह सुखी होगी, भय से मुक्त होगी, उनके सारे कष्ट दुख जो थे वह दूर हो गए। तो इसलिए देवताओं ने कहा कि आप जो है इन दैत्यों को तो मारते हैं, परंतु जो है जब भले ही चिरकाल तक जो है जे नरक में रहने के लिए पाप कर्म करते रहे हो, परंतु संग्राम में युद्ध में जो है जी मृत्यु को प्राप्त होकर के सीधे स्वर्ग लोक में जाएं, इसलिए आप जो है इन दैत्यों के साथ स्वयं युद्ध करते हो। उन शस्त्रों से जब पवित्र होकर के स्वर्ग में जाएं तो इसलिए जो है आप दृष्टिपात से भी इनको जो है मार सकती थी। तो इसलिए ये उनके प्रति भी आपका जो भाव जो कैसा है कि ये शस्त्र पवित्र होकर के स्वर्ग में जाएं, आप तो उनका शत्रुओं का भी उन दैत्यों का भी कल्याण चाहते हैं। तो इसलिए इससे सिद्ध होता है बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा कुकर्मी भी जब सच्चे हृदय से पवित्र मन से मां का ध्यान करता है, मां का स्मरण करता है, मां का दर्शन करता है, इसके दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है। आप देखते जो हैं जिनको कैसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई, अर्थात ये कैसे कल्याण को प्राप्त हुई, क्योंकि जब मां जो है मां के साथ इनका युद्ध हो रहा था, देश सब मुक्त थे, आमने सामने थे। तो जब जो है मां की दृष्टि उन दैत्यों पर पड़ रही थी, जिस समय दैत्यों का जे वध कर रहे थे, तो उनके दर्शन मात्र से वह दैत्य परम कल्याण को प्राप्त हुए, उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो इसलिए जो है यह भगवती जो है जब बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा कुकर्मी भी जब सच्चे हृदय से पवित्र मन से मां के शरणगत होकर के मां का दर्शन करता है, मां को प्रणाम करता है, मां की भक्ति करता है, मां कह के पुकारता है, उसके सारे कष्ट दुख रोग जो है सब विपत्ति दूर होती है और वह साधक जो है परम कल्याण को प्राप्त होता है। क्योंकि जिस समय जो है भैरव ने जो है मां का पीछा करता हुआ जब जहां पर भी आ पहुंचा तो मां ने उसका वध कर दिया। जब मां ने योगी भैरवनाथ का वध किया तो समय जो है योगी भैरवनाथ जी ने भी अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए अंतिम समय में मां से यही प्रार्थना की कि मां मैं पापी हूं, अर्थात अपने पापों को स्वीकार किया कि मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कीजिए, आने वाले समय में लोग मुझे किस दृष्टि से देखेंगे, मां मैं आपको पहचान नहीं सका, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कीजिए। तो उस समय मां ने योगी भैरवनाथ जी से यही कहा था कि योगी भैरवनाथ आपने अंतिम समय में अपने पापों का प्रायश्चित किया है, आपने पापों के लिए क्षमा याचना की है, मैं तुझे क्षमा करती हूं और जो वरदान देती हूं कि जो भक्तजन मेरे दर्शनों के लिए मेरे दरबार में आएंगे, जाती बार वह तेरे भी दर्शन करेंगे, तभी उनकी यात्रा सफल होगी, सार्थक होगी। तो इससे बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा कुकर्मी हुए जब पवित्र मन से अपने अपराधों के लिए मां से क्षमा याचना करता है और आगे के लिए ये संकल्प लेता है मैं कभी कोई ऐसा पाप कर्म नहीं करूंगा, मां मुझे आप क्षमा करें और अपने चरणों की भक्ति दें,
अपने चरणों के साथ मुझे लगाए रखें, ताकि मैं धर्म के मार्ग पर चलता हुआ, धर्मानुकूल कर्म करता हुआ, आपके चरणों की भक्ति करता हुआ मैं कल्याण को प्राप्त हो सकूं। ऐसी आप मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि इस देवी की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। माँ की कृपा होती है तो ही इस प्रकार के सब विचार जो हैं जो उत्पन्न होते हैं, और वह मनुष्य जो है एक सदमार्ग पर चलता हुआ, सत्कर्म करता हुआ, अपनी मनोवांछित कामना को पूर्ण करता हुआ, माँ की भक्ति करता हुआ, माँ की साधना आराधना, माँ के नाम का जप करता हुआ परम कल्याण को प्राप्त होता है। क्योंकि माँ की भक्ति जो है जो पापों का नाश करने वाली है, माँ की भक्ति जो है ये सब सुखों को देने वाली है, सब कष्टों को दूर करने वाली है, सब दुखों का नाश करने वाली है, और जी समस्त सुखों को देने वाली, दीर्घायु को देने वाली है। इसलिए कल्याणकामी मनुष्य को चाहिए इस कल्याण में देवी के शरणागत होकर के जो ही सच्चे हृदय से पवित्र मन से माँ की भक्ति करे, तो निश्चित रूप से वह साधक जो है परम कल्याण को प्राप्त होता है, उसकी सभी मनोकामना जो है परिपूर्ण होती है, और उसके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। तो आप सभी माँ भगवती आदि शक्ति के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगी। जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है, इस मंत्र को जो भक्तजन अपने हृदय में ध्यान कर करके जो है, और प्रातःकाल सायंकाल दोनों से माँ की जोर जगा करके इस मंत्र का जप करते हैं, और इस तरह से माँ का स्मरण, माँ का ध्यान करते ही माँ की आरती करते, माँ का प्रणाम करते हैं, निश्चित रूप से इन तीनों माताओं की उन पर कृपा होती है, और माँ की कृपा से उनके सब कार्य जो है सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं, उनका जीवन जो है वह धन्य हो जाता है। इस प्रकार से माँ की भक्ति से तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। समझ करके बोलना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। 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 सच्चे दरबार की जय। तभी भजन के वेला